गाड़ी पे यूं यूं। अबू ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। सुरक्षा घेरे के बीच असदुद्दीन ओवैसी और पीछे पीछे चलता भीड़ का सैलाब। आसमान से फूलों की बारिश, चाहने वालों में माला, शॉल पहनाने और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। संभाजीनगर की सड़कों पर यह हैदराबादी भाईजान का शक्ति प्रदर्शन है। ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की पदयात्रा की हैं। जिन सड़कों पर कल उनके प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील पर हमला हुआ था, वहां ओवैसी ने आज पैदल चलकर हमलावरों और उनके आकाओं को सीधी सीधी चुनौती दी। बुज़दिलाना हरकत किए और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाअल्लाह। जिस कायरतापूर्ण कृत्य का जिक्र ओवैसी ने अपने बयान में किया है, ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। 7 जनवरी को जब संभाजीनगर की सड़कों पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील प्रचार करने निकल रहे थे, कुछ लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले का मुख्य आरोपी कलीम कुरैशी और उसका भाई हबीब कुरैशी फरार हैं। कलीम कुरैशी AIMIM का पूर्व नेता है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कलीम कांग्रेस में शामिल हो गया। कांग्रेस ने कलीम को पार्षद का टिकट भी दे दिया। AIMIM की यह अंदरूनी लड़ाई निकाय चुनाव में कांग्रेस वर्सेस ओवैसी में तब्दील हो गई है, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट का है। संभाजीनगर, जो कि पहले औरंगाबाद था, वहां मुस्लिम आबादी करीब 21% है। संभाजीनगर से ही 2019 में इम्तियाज जलील सांसद बने और यहीं से AIMIM के विधायक भी चुने गए थे। संभाजीनगर में ही औरंगजेब की कब्र है, जहां ओवैसी हर सियासी माहौल में हाजिरी लगाते रहे हैं। इस बार उन्होंने यहाँ की जमीन से कुछ अलग राब्ता जोड़ा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और फिर कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार खातिमा ईमान पे हो, और जब तेरी जमीन में जाना हो तो मुझे औरंगाबाद के किसी एक हिस्से में मुझे लाकर यहां पर दफना दिया जाए। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट की सबसे बड़ी दावेदार फिलहाल कांग्रेस है। महाराष्ट्र विधानसभा में भले ही ओवैसी को संभाजीनगर में सफलता न मिली हो, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों से वो उत्साहित हैं और मुस्लिमों की रहनुमाई की मुनादी कर रहे हैं।